वन्दितु सर्वसिद्ध ध्रुवमचलमणो गतिं वन्दे मोक्षामि समयपावनमिदं सिद्धकेवलीवनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावभावाय सर्वभावांश्चिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाय जय सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मजयं जयतु प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग का आधार कौन है? यह परिणतियां किसके अवलंबन से होती है, किसके आश्रय से होती है? और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूपी जो आश्रयों की परिणतियां हैं, इन आश्रयों की परिणतियों का परिहार का भी आधार कौन है? उसकी चर्चा कुंद आचार्य ने समय सार का जो कर्ता कर्म अधिकार है, उस अधिकार की 73वीं गाथा में इसकी चर्चा की है। और जिस चर्चा का हम और आप सब विगत कुछ दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय करके हमें और आपको यह विश्वास, यह गाथा दिला रही है कि यदि आपको आश्रय का अभाव करना है, दुख का अभाव करना है, जन्म मरण के दुखों का अंत लाना है, तो आपको अपना सम्यक दर्शन का विषय क्या है, सम्यक ज्ञान का विषय क्या है और सम्यक चारित्र का विषय क्या है, उस विषय को आपको समझना पड़ेगा। और समझकर उस विषय में आप लीनता करेंगे तो आपकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, और उसके निमित्त से फिर पर्याय में मिथ्या का आश्रय होगा। आपको अभी हम और आप सब ने ये विश्वास कर लिया है, जैसे इसमें जनवाणी में आता है कि हमारा श्रद्धेय का श्रद्धेय कौन है। श्रद्धा का श्रद्धेय माने हमारा विश्वास पात्र द्रव्य कौन है कि जिसके आश्रय से हमें सुख और शांति मिले। आप सब सोचो कि हम और आपने अपना श्रद्धा का श्रद्धेय किसको मान रहे? जैसा धनार्थी है तो उसने अपने श्रद्धा में, अपने विश्वास में क्या ले रखा है कि धन की प्राप्ति से ही मैं सुखी हूँ। उसने अपने विश्वास में धन की प्राप्ति से अपने सुख की प्राप्ति मान रखी।
पत्नी अपना पति परमेश्वर के प्रति क्या विश्वास रखती है कि मुझे इस पति परमेश्वर के आधार से सुख और शांति मिलेगी और मुझे जीवन में दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा विश्वास हम और आप सब ने अन्य अन्य कार्यों में कर रखा है। विश्वास, डॉक्टर यह विश्वास करके बैठता है कि रोगी आएंगे, जितने रोगी बढ़ेंगे आर्थिकता बढ़ेगी और उस आर्थिकता से हम और आप सब सुखी। तो आपके विश्वास में आपने सुख और शांति का आधार क्या मान रखा है? यही मान रखा है ना कि हम देव साधु की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, अर्चना करेंगे, तो इससे हम और आपके जीवन में हम और आपको सुख और शांति मिल जाएगी। ये जो आपने विश्वास किया है, बोले इस विश्वास से कोई 1% अंश भी आपके जीवन में शांति का अंश आया है क्या? विश्वास तो आपने कर रखा है। अरे धंधे में महीने भर में आप चेकअप करते हैं कि कितनी आमदनी हुई। बोलो राजेंद्र कितना घाटा हुआ, घाटा का तो सोचते ही नहीं, आमदनी का बैलेंस बनाते हैं कि इस महीने में हम और आपको ये आमदनी हुई और इससे हमें इतना पैसा मिला। हर महीने आप बैलेंस बनाते हैं। तो क्या आपने एक महीने में अपने जीवन का बैलेंस नहीं बनाया कि मैंने एक महीने तक देव साधु की आराधना की, स्वाध्याय किया, 5 इंद्रिय के विषय कसायों की तो बात छोड़ ही देते हैं, पर उसमें तो सुख है नहीं, मान रखा है सुख है नहीं, फिर भी अज्ञानियों ने मान रखा है कि सब पाप में सुख है। जरा मैं आपके विश्वास पर आपका दृष्टिकोण कराना चाहता हूं। आपने क्या विश्वास कर रखा है, किस पर विश्वास कर रखा है कि जिससे आपके जीवन में सुख और शांति मिलेगी? हमने तो पाप पर, पाप भाव पर वह हमने विश्वास कर रखा है कि जितना कमाएंगे पैसा आएगा, सुखी होंगे, जितनी हमारे पदार्थों की अनुकूलता होगी उतने हम सुखी होंगे, ये विश्वास कर रखा है। हमारा विश्वास का आधार हम और आपने पर कोई समझा है और देव सद्गुरु के स्वभाव को ही समझा है, और वह करते करते अनंत काल हो गया, और वह अनंत काल होते हुए भी हमारे विश्वास का फल जो हम सुख और शांति चाहते हैं वह आज तक नहीं मिला। अरे महीने भर में हमारे व्यापार में घाटा होता तो बदल देते व्यापार की वो चेंज, हाँ कि इसमें घाटा आता है, ये लाइन बदलो, अब ये लाइन पर चलो। हम व्यापार में तो ये कर लेते हैं, किंतु ये अपने जीवन का सुख और शांति हमारा ध्येय है, आनंद प्राप्त करना हमारा ध्येय है, और उस ध्येय के संबंध में आपने जिस पर विश्वास कर रखा था वही भैंस पाड़ा दे गई। पाड़ा समझते हैं? भैंस, भैंस से हम चाहते हैं कि पाड़ी हो, हाँ, और वो दे गई पाड़ा। समझ में नहीं आया? अरे हम गाय से हम कौन सा बछड़ा चाहते हैं, गाय जैसा कि वो बैल जैसा? हाँ हाँ, दूध देने वाला। ऐसे ही भैंस, भैंस है ना, इससे हम क्या चाहेंगे? बढ़िया। हाँ, वह बढ़िया चाहेंगे और दे गया पाड़ा, तो विश्वासघात हुआ ना। तो ऐसे आपके जीवन में जो भी चल रहा है सुख और शांति के लिए, ये हर कदम पर आप विश्वासघात कर रहे हैं। वो पदार्थ आपके साथ में विश्वासघात कर रहा है, आपने उन पर विश्वास किया और उस विश्वास में आपको क्या मिला? ये बात कहकर मैं 73वीं गाथा में लाना चाहता हूँ।
कि आचार्य उस वस्तु का विश्वास कराना चाहते हैं कि जिस विश्वास से नियम से अवश्य तुम्हें आश्रम से निवृत्ति होगी और सामान्य जगह की प्राप्ति होकर सुख की प्राप्ति होगी। ये पक्का विश्वास कराना चाहते हैं। जो आप सब यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं? सुख और शांति की प्राप्ति करने के लिए आप स्वाध्याय में आए, और इस सुख और शांति की प्राप्ति करने के लिए आपको पक्का विश्वास कराना चाहते हैं कि किसके आधार से आपको सुख और शांति मिले। अब जिसको आधार से सुख और शांति मानते आ रहे हैं, पैसे को, स्त्री को, कुटुंब को, अन्य को और भी स्वभावों को, तो बोलो उन्होंने तो सब धोखा दे दिया। उनके आश्रय से आपका अनंत काल व्यतीत हो गया, और उन अनंत काल में आपको आत्मिक सुख का एक क्षण भी, एक अंश भी आपकी परिणति में परिणमा नहीं है, और फिर भी तुम पीछे लगे हो उसी वस्तुओं को प्राप्त करने। आपका विश्वास वहां से हटा ही नहीं। और आचार्य देवसाद गुरु जिनवाणी जिस पर तुमको विश्वास करने की बात कहते हैं कि इसके विश्वास करो, इस पर श्रद्धा करो, ये तुम्हें आपके जीवन में सुख और शांति प्राप्त कराएगा, उस पर आज हम और आज तक इस विश्वास नहीं हुआ। वही 73वीं गाथा में विश्वास दिलाना चाहती है। आपको तो बैलेंस शीट बनाना आती नहीं है। किनको बैलेंस शीट बने? बैलेंस शीट बनाना आती नहीं है, और सीए मिले हमको। हाँ, जो हमको सीए मिले, वो जो बैलेंस शीट बना दी, वो बैलेंस शीट बना दी। अच्छा, तो ये आप बिजनेस में भी ऐसे ही करते हो। हमको तो बैलेंस शीट बनाना नहीं आती है भैया, तुम जो पकड़ा दो वही मान लेंगे वकील साहब। अरे ऐसे होशियार हो आप लोग, बनिया हो, समझे? ऐसा धोखा नहीं खाओगे व्यापार, अपने हाथ से करोगे। अगर कोई भी शंका होगी ना तो रात को 2-2 बजे तक चौपड़े देख कर वो करो, समझे? उसमें उसका विश्वास नहीं करेंगे यदि कुछ भी शंका हुई, समझे वैसा? इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुमने जिस पर विश्वास किया, आज तो उस विश्वास वाली वस्तुओं ने तुम्हें धोखा ही दिया, और फिर भी तुम उससे पीछे नहीं हट रहे। और देवसाद गुरु जिस पर तुम्हें विश्वास लाना चाहते हैं और उसके प्रति गारंटी दिलाना चाहते हैं कि तुम अपने देह देवल में जो भगवान आत्मा है वो विश्वास करने योग्य है, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग होगा, और ये संसार मार्ग जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से, उससे अभाव होगा। ये विश्वास करने की ये गाथा है। तुम्हारा सद्देह का सद्देह उसमें विपरीतता चली आ रही है, इसलिए तुम्हारा फल सही नहीं मिल रहा है, विपरीत मिल रहा है। अब अपन 18 दिन से ये प्रवचन चल रहा है, बोलो विश्वास आया है किसी को कि मुझे है? पिताजी कह रहे हैं कि विश्वास तो आया, तो थोड़ा बहुत आया, तो थोड़ा बहुत पिताजी सुख भी आया हो, शांति भी मिली हो। तो वो तो मिली नहीं आपको। हाँ हाँ, नहीं अनुभव हो रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। अनुभव इसका हो रहा है कि ये बात सत्य सुनने को मिल रही है, और हृदय में ये विश्वास भी होता जा रहा है कि जिनवाणी की बात यही सत्य है। इसी के आधार से हमें सुख और शांति मिल सकती है, अन्य के आधार, अन्य का आश्रय, अन्य के अवलंबन से नहीं मिल सकती। इसलिए आप सब अपना विश्वास जिसके प्रति आप धोखा खाते आ रहे हैं उठाओ, और ये जिनवाणी जो कहती है उस पर विश्वास करो। और जिनवाणी यह कहती है क्या विश्वास? कि अपना श्रद्धा का श्रद्धेय कौन, अपना ज्ञान का स्वगेय कौन, और अपना ध्यान का स्वधेय कौन, उसको नक्की करो। ये 73वीं गाथा। ये अपना श्रद्धा का श्रद्धेय अपना भगवान आत्मा है, अपना ध्यान का ध्येय अपना भगवान आत्मा है,
अपना ज्ञान का स्वकीय भगवान आत्मा है ऐसा समझकर उसके प्रति अपनी परिणति समर्पित कर दो, तो यह देव साध गुरु कहते हैं कि तेरी परिणति में अवश्य अतीन्द्रिय आनंद क्या वह रसास्वाद होगा। भाई जी, जो पीतरागी गुरु नहीं, हाँ, पीतरागी देव नहीं, वे नहीं। अच्छा, हाँ उनकी अपन अगर श्रद्धा कर रहे हैं, हाँ हाँ, सुनने के बाद भी, बराबर। क्या अपने अंदर धर्म प्रवेश करें? नहीं, देखो, ये देव साध गुरु की बात सुने और फिर भी गुरुदेव को गुरु सास को नमे, तो ये जिनवाणी सुनने के लायक नहीं। पहली बात, वो योग्य नहीं, क्योंकि उसको अभी निर्णय ही नहीं है। उसको ये विश्वास है कि हाँ ये भी देंगे हमें और ये भी देंगे। उन्हें रागी देवी देवताओं से भी मिलेगा और वितरागी देवी देवताओं से मिलेगा, तो उसे देव का ही अभी निर्णय नहीं है। और जिन्हें निर्णय नहीं है तो ये जिनवाणी सुनने के लायक नहीं है, जैन धर्म की वितराग वाणी सुनने के लायक। कोई बड़ा मिल जाए तो नमस्कार, बुराई क्या है? नहीं, बड़ा मिले विनय, लौकिक विनय की बात अलग है नवीन जी, लौकिक विनय की बात। और यहाँ जहाँ धर्म में देवसाद गुरु की बात आती हो, तो देवसाद गुरु में तो सच्चे देवसाद गुरु को ही अपना नमन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वह अन्य रागी देसी देवों को नमन करता है तो उसका जीवन ग्रहित मिथ्यात्व का चल रहा है, और ग्रहित मिथ्यात्व का चल रहा है तो उसका जो पूर्व का पुण्य है वो भी चल जाए। अभी श्रद्धा ही तुम्हारी डामाडोल है कि ये देवता भी देंगे और ये देवता भी देंगे। कोई देवता देने वाला नहीं है, ये निश्चित है। हाँ, ये आपत्ति है कि तुम्हें देवसाद गुरु का स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए तुम उसको नमते हो। देवसाद गुरु का पता होवे और उसका नमन अन्य देवी देवताओं के होवे, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को पुरुष मान लेवे तो आपके अंदर में ये भाव ही नहीं आएगा कि मैं स्त्री हूं। सच्चे देव साध गुरु के प्रति नमन हो गया तो फिर कुदेवों के प्रति नमन रहेगा नहीं। अगर रहता है तो सच्चे देव साध गुरु के प्रति उसे भक्ति ही नहीं, उसमें विश्वास ही नहीं। ये तो हमारे जितने भी दिगंबर भाई हैं, जैन भाई हैं, इनको तो पक्का करना चाहिए यही देव साध गुरु हैं। वितरागी देव, वितरागी गुरु और वितराग साध। और मेरा सर नमेगा तो इन्हीं के सामने नमेगा, दूसरे के सामने नमेगा नहीं। इतना जब विश्वास होगा तब इनकी वाणी पर तुमको विश्वास आएगा, और यदि इन पर विश्वास में कमजोरी है तो इनकी वाणी पर तुम्हें जीवन भर विश्वास नहीं आएगा, और जीवन भर जिन वाणी पर विश्वास नहीं आएगा तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग में गमन भी नहीं होगा। पहले देव साध गुरु, हमारे तो जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले हमारे पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया, क्योंकि जब तक ये पंच परमेष्ठी का स्वरूप नहीं आएगा तो ये तो जहां माथा टेकता रहेगा और मान्यता में वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता रहेगा, और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता रहेगा तो वह अग्रहित तो है ही महापाप, और ये डबल पाप हो जाएगा। और ये जो ग्रहित मिथ्यात्व अनादि से लेकर नहीं आया है क्या राजन जी? ग्रहित मिथ्या मन कुदेव को गुरु सास को मानना, मनाना और मानने वालों का अनुमोदना करना, यह है ग्रहित मिथ्यात्व। और यह अनादि से नहीं लेके आया, यह इस मनुष्य भोग की इसकी नई कमाई। ये जैन कुल में आकर इस मनुष्य भोग की यह नई कमाई है ग्रहित मिथ्यात्व। अनादि से तो अग्रहित आ रहा है, शरीर को आत्मा मान रहा है, राग आदि को धर्म रूप मान रहा है, ऐसे ही अनादि से ये ग्रहित मिथ्यात्व तो चला आ रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा मानकर, ये तो आ रहा है अनादि से। किंतु ये नए मनुष्य भोग की ये नई कमाई करता है कि जो देव नहीं है, वितरागी देव नहीं है, रागी देव है, उन्हें देव मानता है। जो हमारे निर्गणत वितरागी गुरु हैं वह गुरु को नहीं मानता है और रागी गुरुओं को गुरु मानता है।
और जो हमारी रागी जो जो जिनवाणी राग का पोषण करने की बात आवे, वो जिनवाणी नहीं है, वो जनवाणी है, और उसको मानता है तो वे वितरागवाणी का निषेध। इसलिए जैन कुल में आकर ये मत तुम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करो, किंतु ये करता है। क्यों? ये वितराग भगवान तो कुछ देते नहीं, और ये भगवान हमारे शंकर पार्वती तो कुछ देंगे, ये गणेश महाराज हमें देंगे। अरे तुम गणेश का स्वरूप तो समझो, गणेश कैसा बना है। मेरी कोई निंदा नहीं है किसी भी देव देव के प्रति, पर स्वरूप समझो, वो गणेश कैसा बन गया। ये हाथी का भी सूंड और इसका भी सूंड, कहां से आ गए, ये कहां से बन के आ गए। पिताजी आती है तो अंदर से गरीब मिथ्या तो एकदम से माचिस लगा दो उसको, कि मेरे को भविष्य में क्या कभी भी उनका चिंतन और उनके प्रति कोई विनय का भाव नहीं आए, नहीं तो मेरा पुण्य जल जाएगा। इतना उसके प्रति आप थोड़ा सावधान रहो, नहीं तो पुण्य जल जाएगा तुम्हारा। इसलिए ये जैन कुल में पैदा नहीं, इतना महान देव साथ गुरु मिले और फिर तुम पत्नी सुंदर मिले और ऐसी वेश्या के पास जाते हो तुम। सॉरी क्या रिचत, इतनी सुंदर पत्नी मिली और वहां जा रहे। हमें भी तरह के सच्चे देव मिले और फिर हम कहा माथा मारे, होना ही नहीं चाहिए। अरे हमारे तो सपने में भी नहीं आना चाहिए ये देव कुदेव कुकुर को साथ, सपने में भी नहीं आना चाहिए। सपने में आवे तो देव साहब तो वीतरागी का सपना आवे कि वो हमें देव वीतरागी देव हमें संबोधन कर रहे हैं, तो भगवान आत्मा है, तो तू भगवान बन जा। बोला ऐसा कोई कुदेव कुकुर बोलता है आपको, कोई शास्त्र बोलता है? तो नहीं बोलता तो क्यों माथा मारते हो, क्यों माथा टेकते हो? हाँ ये आप समझे। अरे देखो वो ये बात ही नहीं कहते, वो तो तुम हमारे भक्त बने रहो और हमारी सेवा करते रहो और उसका फल हम तुम्हें देंगे। हम मर गए तो क्या देगा तू फल, बीच में मर गए। और हमारे जैन दर्शन का वितरा कहते नहीं, मेरी सेवा से पुण्य का बतासा मिलेगा, धर्म और शांति नहीं मिलेगी। तू अपने भगवान वितराग स्वभाव को नमन कर तो तुझे अवश्य सुख और शांति मिले। ये एक ही है भगवान वितराग हमारे दिगंबरों के जो कहता है डंके की चोट। और कितने भी 365 मत है पाखंडियों के, एक भी मत में नहीं मिलेगा आपको जैन दर्शन की वितरागता की बात, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की बात किसी संप्रदाय में नहीं आपको मिला है। तो मत ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करो, उसको जीवन में वो ग्रहित मिथ्यात्व का छांव मत आने दो, स्वप्न में भी। तो तुम्हारा जीवन वितरागता के प्रति नमन होने से तुम्हारा जीवन कुछ अलौकिक बनता जाए इनकी श्रद्धा। अभी हमें वितराग देव की श्रद्धा ही नहीं है, जो मैं प्रकरण चला विश्वास नहीं है। और आचार्य इस 73वीं गाथा हमें विश्वास दिलाना चाहती है, यदि सुख होगा तो हम इनको खल शुद्धो निम्नो ज्ञान दर्शन समको, जिसके आधार से सुख और शांति होगी, अन्य के आधार से नहीं होगी। ये विश्वास दिलाना चाहती है 73वीं गाथा हमको। हमारा विश्वास अभी डामाडोल है, अब पक्का करो। उम्र कितनी हो गई पिताजी आपकी? देखिए 85 वर्ष। हरी जी आपकी 40। अब देखो 40 वर्ष और आएंगे। आप पंडित जी 40 वर्ष की बात करते हो, हम यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसका भरोसा नहीं। जाओगे सभी, ऐसा नहीं, मेरा कोई श्राप नहीं आप सब जाओगे, किंतु भरोसा नहीं है हमें एक क्षण का। हाँ तो वायदा क्यों करना कि हम भविष्य में करेंगे? तत्काल करना अच्छे कार्य के लिए वायदा बिल्कुल नुकसानदायक।
अच्छे कार्य के लिए उसी समय लग जाना हमारा बहुत अच्छा भाग्य है। ऐसा जीवन में अपनी परिणति को इस प्रकार से तैयार करना। तो मेरी बात तो ये चल रही थी विश्वास, कि हमें श्रद्धा का श्रद्धे, हमारा विश्वास क्या है, हमको किस पर हमारे विश्वास है, किस पर प्रतीति है हमारी, कि जिसके प्रतीति करने से हमारे जीवन में आश्रयों का अभाव हो और हमारे जीवन में सामान्य जल की प्राप्ति हो, उसका आधार और विश्वास आपने किसको माना, वो बात बताते हैं त्योत्तर में कि तुम इसका विश्वास करो, इस तत्व का विश्वास करो, इस द्रव्य का विश्वास करो, तो तुम्हारे जीवन में अवश्य सुख और शांति की प्राप्ति। श्रद्धा का श्रद्धे, जैसे लिखा ना 12 हमारा मैं ध्येय हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं एक ज्ञान हूँ, बस एक मात्र मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं स्वयं भगवान। और फिर इसके बाद इस सत्य को पहचानना, क्या शब्द का प्रयोग किया, इस सत्य को, ये जो है ना श्रद्धा का सत्य, ज्ञान का स्वज्ञेय, ध्यान का ध्येय, जो भगवान आत्मा है, इस सत्य को पहचानना, इस पर विश्वास करना कि इसी के आश्रय से मेरा सुख और शांति मिलेगी और इसी के आधार से मैं संसार से तिरकर मोक्ष में प्राप्त करूंगा, इस सत्य को पहचानना, ये शब्द डाला उसमें। वो सत्य कैसा, तो विद्योत्तर भी गाता बतलाता कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, यह सत्य है। उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, उत्पाद वै से रहित जो सत है वो तेरा भगवान आत्मा आमिक को, वह तेरा वही तेरा आधार है। ये विश्वास में लाओ, 100 बार करो याद उसको दिन में कि मुझे सुख मिलेगा तो मेरे आत्मा के आश्रय से, शांति मिलेगी तो मेरे आत्मा के आश्रय से, अन्य किसी के आश्रय से नहीं मिली। अस्थि का आप चिंतन करो तो नास्ति उसमें निषेधात्मक आ गई, पर इतना विश्वास पूर्वक आपका परिणमन तो चलाओ। जब भी आपको याद कुछ भी हो, आप तो व्यापार करते करते भी याद आ सकता है कि मेरा सुख का आधार मेरा आत्मा। बोलो पिताजी, आ सकता है? आप चाय बेचते बेचते आपको घर याद आता कि नहीं? आ जाता है, क्यों नहीं आ जाता? तो हम कोई भी काम करते रहे, माता बहन रोटी बनाते रहे और यह विश्वास नहीं हो जाए मैं आत्मा हूं, मेरा श्रद्धा का श्रद्धेय मेरा भगवान आत्मा है, मेरा ज्ञान का स्वज्ञेय मेरा भगवान आत्मा है, मेरा ध्यान का ध्येय मेरा भगवान आत्मा है, पर इसी सत्य से मेरे जीवन में सुख और शांति मिले। आप कहीं पर भी बैठो ना, ये चिंतन चलाओ, आप नहीं चलाओगे ना आपका जीवन बेकार चला जाए। 5 इंद्रिय के विषय को आप उस 5 इंद्रिय के विषय कसाय के लिए कोई अन्य चीज आप आपके जीवन में चलाते क्यों नहीं चलाओगे तो वो तो उग्र हो ही जाएंगे, 5 इंद्रिय के विषय सिरोधारी हो जाएंगे और तुम्हें कहां ले जाएंगे, ओम नमो नमः। वो 5 इंद्रिय के विषय कसा की एकता तुम्हें कहां ले जाएगी, ओम नमः, नीचे निगोद 1-2 भाव थोड़ा इधर उधर घूम लोगे, बाकी का तो उस मिथ्यात्व के तीव्र निगोद में चले जाओ। 2-4 भाव थोड़ा एक गतियां मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा जो पुण्य किया है ना, बाद में वो मिथ्यात्व वो तीव्र तुम्हें ओम नमो में ले जाए। तुम ये सोचो कि मेरा भविष्य, यदि मैंने आत्मा को नहीं समझा तो भविष्य आलू की एक कटकी में जो असंख्यात हमारे शरीर हैं और एक एक शरीर में अनंत जीव है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। फिर भी ये ठीक समझता नहीं। भाई साहब, पोस्टर लगा रखे ने गवर्नमेंट ने कि तंबाकू खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, फिर भी चेतता है।
नहीं छेदता। भाई जी, अन्न मत के तो काम नहीं आएंगे, और जो रक्षा कर रहे हैं भगवान की, पिता भगवान की, वो तो काम आएंगे। हाँ, भगवान हमारा जैसा अनाथ जिसको रक्षा की जरूरत है। बैठे तो हैं। हाँ, बैठे जरूर है, वो बात अलग है, किंतु आप अपने भगवान को भयभीत समझते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए कुछ अन्य की जरूरत हो। अनाथ को नाथ की जरूरत होती है। अनाथ बालक है तो वो हमारे स्कूल में जाकर नाथ का पालक का नाम लिखा, समझे। किंतु जो नाथों का नाथ हो, हरिचंद जी, उसको किसकी जरूरत है और नाथ की? वो तो नाथों का नाथ है, निर्भीक है, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने आत्मा को निश्चित कर रखा है, अजर अमर तत्व अनुभूति से सिद्ध कर रखा है, सातों भयों से आत्मा को मान रखा है। वो किसको भय, वो भयभीत होगा, क्या भय, निर्भीक है। इसलिए ये भी अंदर में से निकाल देना कि कोई मुझे कुदेव कुकरू, वो मुझे नुकसान करेगा, ये बिल्कुल निकाल देना। अरे किसी की ताकत नहीं है इंद्र नरेंद्र की मुझे कोई फेर फार कर दे, इतनी पक्की श्रद्धा कर लो, तब आपका उपयोग जगत के पदार्थों से हटकर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उपयोग हट जाएगा, अंतर मुख होगा और स्वानुभूति को प्राप्त करेगा। इसका नाम ही तो धर्म है। आपको अभी बहुत अंदर में ये कर देगा, वो कर देगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी होगा मेरे परिणामों के अनुसार होगा। जो इन भावों के फल क्या होगा वो पुस्तक पढ़ ले, उसमें लिखा है सब कि जो भी मुझे फल मिलता है वो किसका मिलता है, हरिचंद बाबू। कोई किसी के करने से नहीं, किसी के धरने से नहीं, किसी के नुकसान करने से नहीं, कुछ नहीं होगा मेरा। मेरा जो भी नुकसान होगा तो मेरे विपरीत भाव, स्वभाव के विपरीत भाव से, और मेरा जो भी लाभ होगा वो मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान से होगा। बस ये दो चीजें याद रखो, और किसी से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर, और आपकी बात मैंने विश्वास पर से ली थी, जो श्रद्धा का श्रद्धे, श्रद्धे माने विश्वास। हम और आपको किस पर श्रद्धा है? धनार्थी को धन पर विश्वास है, श्रद्धा कि ये मुझे सुख और शांति दे, समझे। रोगी को डॉक्टर पर विश्वास है कि ये रोग का निदान करके मेरा रोग दूर करेगा। ऐसा पक्का है कि कच्चा? भाई पक्का। जैसा रोगी को डॉक्टर पर पक्का विश्वास है, तो ये जिनवाणी माता कहती है कि तू भगवान आत्मा है, उस पर तू अपने आप को विश्वास ला, उनके सन्मुख हो तो तुझे सुख और शांति मिलेगी, तेरा रोग 4 गति का दूर होगा। ऐसा विश्वास ले, ये विश्वास ही तुझे संसार से तार देगा। अभी हमारे विश्वास में डामाडोल है, पत्नी भी सुख दे सकती है, पैसा भी सुख दे सकता है, निरोग शरीर भी सुख दे सकता है, ये डामाडोल, समझे। इस डामाडोल में तेरी डामाडोल होकर तेरी अपनी पथरी चली जाए, ठटरी, पैसा बोलता रहेगा। चल, इसलिए अपने तो ये बात चल रही थी, विश्वास लाओ। जो हमारी ये 73वीं गाथा हमें विश्वास करने के लिए ला रही है। यदि आश्रय से निवृत्त होना हो तो आश्रय से निवृत्त होने का यह पहले निर्णय कर, ये शब्द डाला है, विचार कर। विचार कर माने पहले निर्णय कर कि मैं एक हूं, एक के आशय से ये अनेकता की, विपरीतता की, अनेक विभावों की, वह उनका तभी ही उनका वह रहितपना होगा, वो तभी नाश होंगे एक के आश्रय से। ऐसा पहले निर्णय कर, ये पहले निर्णय की बात 73वें गाथा के
और फिर अंतिम में कहेंगे ये निर्णय क्यों किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ, ज्ञान दर्शन हूँ। ऐसा जो निर्णय किया है विकल्प में, किंतु इस विकल्प से तुझे शांति नहीं मिलेगी, इस विकल्प से तेरा मिथ्यात्व का आशा नहीं होगा, किंतु उस विकल्प को भी गौण कर और जिस विकल्प में तेरे ज्ञायक स्वाभाविक तत्व की चर्चा तूने मनन की है उस पर अपना उपयोग दिखाएगा तो तेरी परिणति में फिर ये आश्रय का अभाव। अंतिम तीन लाइन के पहले तो विकल्पात्मक की बात की, सब चारों बोल कि पहले तो इस आंगन में आ, तो इस आंगन में ही नहीं आया है तो घर में तो तेरा प्रवेश कहां से हो। हम और आप सब घर में प्रवेश कब करते हैं राजन जी? कि जब हम और आप आंगन में आते तब तो हमारा घर में प्रवेश होता है। अब हम आंगन में ही नहीं आए अभी तक, तो आंगन के बाहर है, कहीं गिरेज मिथ्यात्व में लगे हैं, कि स्त्री कुटुंब में सुख और शांति मानकर बैठे हैं, कहीं वैभव में सुख शांति मानकर बैठे। हम तो आंगन के बाहर ही हैं। तुम्हारा सुख और शांति का घर में प्रवेश होगा कैसा तुम्हारे घर? यहाँ तो आंगन की बात है, उस जीव को जो आंगन में आया है। जो भाई साहब ने कहा था कि अंदर में हमको जिज्ञासा चाहिए, धर्म प्राप्त करने के अंदर में धगस चाहिए, तरस चाहिए, उस जीव के लिए जिनवाणी है, मात्र टाइम गालने वालों के लिए नहीं है। समझे? इतनी गरज लेकर आओ। जगत में तो जाते हो ना, गरज से तो जाते हो, नहीं तो क्यों जाओ वैसा? दुकान पर आप गरज से जाते हो कि यूं ही जाते हो? हाँ, गरज से जाते हो और बिल्कुल रुचि पूर्वक जाते हो। ऐसे आत्मा के पास हम और आपको गरज से आना पड़ेगा। यदि सुख और शांति चाहते हो तो, नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है, आप स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से अनादि से परिणत हो ही रहे हो और आपका कार्य चल ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सब यहाँ तक आए थे। टाइम तो हो गया आपका, तो लाइन पढ़ देता हूँ फिर मैं कुछ कर। हाँ, टीका से अपन ये समझ रहे थे और उस टीका में अहम इक्को का अर्थ किया था कि आत्मा प्रत्यक्ष स्वभावी है। ऐसा पहले विचारात्मक विकल्पात्मक में निर्णय करो, प्रत्यक्ष स्वभावी है, मैं आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा पहले निर्णय करो। जब आनंद स्वभावी निर्णय आप करोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा आनंद मेरे अंदर में ही है, बाहर में मेरा अंदर आनंद है ही नहीं। इतनी आपको पर से उपेक्षा हो जाएगी और अपने आत्मा पर विश्वास आ जाएगा कि नहीं, आनंद का खजाना तो मैं हूं, आनंद का मैं समुद्र हूं, वो मुझ में से तरंग निकलेगी आनंद की, बाहर से निकलने वाली। इतना विश्वास लाओ, विश्वास, तो श्रद्धा का सदेह ऐसा होगा तब आगे गाड़ी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए यहाँ पर तो आचार्य ने कहा मैं यह प्रत्यक्ष मैंने अनुभव में आ सकूं, ऐसा मेरा आत्मा का स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है और वह स्वभाव से उसका परिणमन होता है। ऐसे यहाँ आचार्य हम और आप जीव का स्वभाव बता रहे हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष माने अनुभव में आ सके, स्वानुभूति में आ सके, स्वसंवेदन में आ सके, तेरा आत्मा का स्वभाव है, ऐसा विश्वास कर। क्योंकि तू अनादि से आज तक जो भी अनुभव करता आ रहा है, बोलो किसी ने आज तक लड्डू का अनुभव किया है? किसी ने स्त्री का अनुभव किया है? किसी ने पैसे का अनुभव किया है? बोलो, ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों का इस जीव ने अनुभव किया है क्या? आज तक किसी भी पदार्थ के अनुभव कर ही नहीं सकता। मात्र उस पदार्थों के प्रति जो राग और द्वेष होता है, क्रोध, मान, माया और कषाय होती, उन कषायों का अनुभव करता है, किंतु किसी पर पदार्थ का यह अनुभव कर ही नहीं सकता।
अनुभव स्वभाव जरूर है, किंतु हमारी अज्ञानता में हम राग का अनुभव कर रहे हैं, द्वेष का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। हमारा स्वभाव तो आनंद का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, शांति का अनुभव करना, ये हमारा आत्मा का स्वभाव है। और हम आत्मा है, इसलिए आत्मा का स्वभाव होने से वो हमारे करने योग्य है और हम कर सकते हैं। उसके करने में अनंत काल व्यतीत, एक छोटा सा कार्य नहीं कर। परिवार में भी बेटे को कुछ काम करते हैं, अरे बेटा तू छोटा सा भी कार्य नहीं कर पाया तो तेरा क्या, तेरे पर हम क्या विश्वास करें। उस बेटे को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं कि छोटा सा कार्य भी तू नहीं कर पाया, अब तेरे पर क्या विश्वास रखें। ऐसे आचार्य कहते हैं, अनादि सब तुझे कह रहे हैं कि तू आत्मा का अनुभव कर, ये छोटा सा कार्य है। और वो छोटा सा कार्य नहीं कर पाएगा तो मुनिपना कहां से आएगा, केवल ज्ञान पना कहां से आएगा, सिद्ध पना कहां से आएगा है? महान है। क्यों काम छोटा है इसलिए कह रहा हूं भाई, तिर्यंश कर लेता है इसलिए छोटा है, नरक का नारकी कर लेता है। तो तुम तो मनुष्य हो, तुम उसको भारी समझ रहे हो क्योंकि तुमने लकड़े खूब घुसा रखे ना इसमें, इतना तुमने इसको भार दे रखा ना, परिवार का, मकान का, दुकान का, इसलिए तुमको भारी लगता है। ये इतना भारी भार देने से ये भार 1 मिनट में गायब। कि मैं तो निर्भार, मेरे में किसी का भी भार नहीं है। 1 मिनट में ये सब भार निर्भर हो जाएगा। इतनी अंदर से एक आवाज उठा दे तू, मेरे पर किसी का भार हो सकता नहीं है, मैं किसी का भार रख सकता नहीं है, क्योंकि तो मैं तो निर्वाह करूं। मेरी परिणति में वह दुख आता है तो मैं सुख स्वभाव को भूलता हूं, इसलिए आता है। मैं अपने निर्भर स्वभाव को भूलता हूं तो वह ये सब भार ओढ़ लेता। और यदि ये आवाज लगाए कि मैं तो निर्वाह करूं, तो कितने भी भार आएंगे वह सब पानी की तरह बह जाएंगे, वह अंदर में रुकने वाले नहीं है। ऐसा है। आगे भाई साहब ने जो बात कही ना, वो मोक्ष मार्ग प्रकाश के 7वें अध्याय, आप जो बात कह रहे हैं कि आत्मा में सुख है, शांति है, आनंद है, तो वो शिष्य के तो हमारा इन बातों की तो हमें खबर ही नहीं कि आत्मा में ही सब कुछ भरा है। हमें तो यह मालूम पड़ा है कि हमारा सुख हमारी पत्नी में, हमारे पैसे में, हमारे पुत्र में, हमने तो यह मान रखा था। इसलिए आप जो आत्मा में सुख और धर्म की बात कहते हैं, इन बातों की हमें खबर ही नहीं थी। इसलिए हम जो हमारी वर्तमान बढ़िया विधि है बस उसको निराकुलता में लगे, उसको सब अनुकूलता मिलता जाए, उसके लिए सारी जिंदगी लगाए हुए हैं, बेधड़क, बे सोचे विचारे। ऐसा है। डॉक्टर साहब ने एक कहानी की किताब लिखी है, उसमें कहानियां हैं। किताब का नाम है आप कुछ भी कहो, और उसमें पहली कहानी का नाम भी यही है, आप कुछ भी कहो। तो भाई जी आप कुछ भी कहो। हम यहाँ मंदिर आते हैं रोजाना और भगवान की पूजा करते हैं, तो इससे हमें पुण्य मिलता है। और इतना ही नहीं, पूरी जिनवाणी में सब जगह लिखा हुआ है ये
कि भैया भगवान की सेवा करने से पुण्य मिलेगा, हमें पुण्य मिल रहा है और हम देख रहे हैं। हमारी दुकान पहले नहीं चलती थी, जब चलने लगी है बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमारा वो काम नहीं हुआ था, जब से हमने पूजा शुरू की तब से ये हो गया, ये फलाना काम हो गया। भाई जी आप कुछ भी कहो, और इसमें ही तो सब सुख शांति है। और किसमें सुख शांति? वास्तव में तो हमें न श्रद्धा का स्वरूप मालूम है, न ज्ञान का स्वरूप मालूम है, और न आचरण का स्वरूप मालूम। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि आज तक हमने जीव और अजीव के ऊपर विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। ये स्वाध्याय का फल ये होता है कि हमारा जो पुराना आग्रह, जो पुराने विचार है, जो पुरानी मान्यता है, वे हमें खारिज करनी है। और फिर निष्पक्ष भाव से, चाहे हम किसी विद्वान को सुने, चाहे हम स्वयं स्वाध्याय करें, और विद्वान को सुने तो भी स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करें और वस्तु स्वरूप को समझें। तब हमारी जो मान्यता, ये अभी कुछ क्रिया करने का निषेध नहीं है, यहाँ भगवान पूजने का निषेध नहीं है, मंदिर आने का निषेध नहीं है, व्रतशील संयम पालने का निषेध नहीं, सब करना। लेकिन तुम्हारी जो मान्यता है उनको खारिज कर देना कि इससे हमें कुछ लाभ, ये बात है। और तो फिर मुझे लाभ किस में होगा, और मैं कौन हूं? जैसे उसमें लगा ना, मैं कौन हूं, क्या मेरा स्वरूप है, 17 पेज पे लगा है पनिशान। तो ऐसे वो वहां से अपन प्रारंभ करें तो अपने को लाभ होगा। देखो धर्म जो है, और ये सब जो जिन मंदिर है, देव हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ये सब हैं, स्वाध्याय वगैरह है, ये सब क्रियाएं हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ। ये सब मुझे ये बताना है, ये सब धर्म नहीं है। कहाँ तक धर्म नहीं है? हम स्वाध्याय करें वहां तक भी धर्म नहीं है, हम तत्व चिंतन करें वहां तक भी धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, कोई धर्म है बस, और कुछ भी धर्म नहीं, ये समझ लें। तो फिर ये क्या है कि ये सब धर्म के साधन है, धर्म नहीं है। हम पूजा करें, प्रचार करें, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, सब त्याग दें, ये भी सब क्या है? ये धर्म नहीं है। जैसे अपन भोजन बनाना है, भोजन चाहिए, तो किचन में सारे उपकरण उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, और उसका रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होगा कि नहीं होगा? लेकिन उनमें से कोई भी चीज भोजन है क्या? आटा रखा है तो वो भोजन है क्या? वो सब्जी रखी है, मसाले रखे हैं, तेल घी रखा हुआ है, सब रखा है, पानी रखा हुआ है, तो ये सब भोजन है क्या? ये सब भोजन नहीं। तो वो भोजन क्या है कि इन सब का उपयोग करके हम जो तैयार करेंगे, तो जिसको हम भोगेंगे, उसका आनंद लेंगे, उसका नाम भोजन। जिससे हमारी भूख मिटेगी। ठीक इसी प्रकार से देव, गुरु, शास्त्र, जिनायतन वगैरह ये सब क्या है? ये तो उपकरण है। जैसे उसमें किचन में गैस नहीं है, बर्तन है, ये सब है ना, छोटे छोटी चीजें जो चिमटा है, फलाना है, सनासी है, बर्तन है, ये सब क्या है? ये जैसे ये उपकरण है, वैसे वे उपकरण है, जैसे ये उपकरण। ये शास्त्र भी वो उपकरण है। और रॉ मटेरियल क्या है उसका? कि अपना तत्व चिंतन वो रॉ मटेरियल, भेद विज्ञान का अभ्यास वो रॉ मटेरियल। अब वो भेद विज्ञान के अभ्यास से इन उपकरणों का उपयोग करके और भेद विज्ञान के अभ्यास तक हम पहुंचे, तो हमें सम्यक दर्शन हो, तो हमारी परिणति में से रागादि दुख दूर हो, तो हमें शांति रूप भोजन, सुख रूप भोजन की प्राप्ति हो।
लेकिन तब तक नहीं होगी अगर हमने इसी को धर्म मान लिया। ये तो साधन है सब। अगर हम उसको भोजन मान लें तो किसका पेट भरेगा बताओ मुझे। ये उपकरण कहीं भोजन है? और ये रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ये भोजन है? ये भोजन नहीं है। तो वहां हम जैसे ये मानते हैं वैसे ही हमें यहाँ भी मानना होगा। और जैसे उनके बिना काम नहीं चलेगा, उपकरणों के बिना, रॉ मटेरियल के बिना काम नहीं चलेगा, उनसे ही तैयार होगा। उसी प्रकार से इनसे भी, इनके ही बीच में हमारा भोजन तैयार होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। लेकिन हमें पूर्व के जो हमारे आग्रह हैं वो सब हमें खारिज करने होंगे। इनसे हमें पुण्य मिलता है, हम अन्य देव को तो नहीं मानते हैं, इससे हमें पुण्य मिलता है, हमारी दुकान चलती। भैया ये तो पुण्य मिलता हुए या नहीं मिलता हुए ठीक है, और जो दुकान चलती है वो भी सब पुण्य के उदय से ही चलती है। लेकिन उससे क्या हम हाय 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 24 घंटे तो हम लगे हुए हैं ना उसमें, हमें शांति कहाँ मिली? उस शांति का स्वरूप हम समझें, सुख का स्वरूप समझें। श्रद्धा क्या है, ज्ञान क्या है, आचरण क्या है। क्योंकि आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, क्योंकि जो शरीर है तो वो तो मैं नहीं हूं ना, शरीर से भिन्न वस्तु हूं ना मैं। तो जो मैं वो हूं तो उस मेरी श्रद्धा मुझे होनी चाहिए, मेरा ज्ञान मुझे होना चाहिए। मैं इन सब का ज्ञान करूं, सब उपकरणों का ज्ञान कर लूं, रॉ मटेरियल का ज्ञान कर लूं, सबका ज्ञान करूं, और इसका ज्ञान ही नहीं करूं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं करूं। ये बात है। उसी में से आत्मा का आचरण उदित होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान को। ऐसा सब लोग समझे तो भाई जी का जो वक्तव्य है उसका लाभ हमें मिले। हर चीज में वेद ज्ञान है।